पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का बन जाना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। पार्थेनोकार्पी शब्द को सबसे पहले नॉल नामक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो याद रखिएगा इसको, सबसे पहले नॉल ने दिया था पार्थेनोकार्पी शब्द को। और इस पार्थेनोकार्पी के द्वारा जो फ्रूट बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इतना क्लियर? डायग्राम में देखो, अगर नॉर्मल फ्रूट बनना है तो क्या होता है? पोलन ट्यूब बनता है पोलन ग्रेन से, उसमें 2 मेल गेमिट आते हैं, है ना। और एक मेल गेमिट एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, फिर सीड डेवलपमेंट होगा, फिर फ्रूट डेवलपमेंट होगा, है ना। ये प्रोसेस होता है नॉर्मल फ्रूट बनने में। पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनने में ऐसा नहीं होता है। विदाउट पोलिनेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन तो होता ही है, पर कभी कभी विदाउट पोलिनेशन भी फ्रूट का निर्माण हो जाता है ना। बिना पोलिनेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण हो जाता है, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। आया समझ में? अब इसके टाइप्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड, सीड के प्रेजेंस के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? पहला हो जाएगा सीडेड पार्थेनोकार्पी, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होने वाला सीड का वह टाइप जिसमें सीड प्रेजेंट होता है। मतलब इसको मैं समझाता हूँ। हमने एपोमिक्सिस पढ़ा है, जिसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायो डेवलप होकर क्या बनाएगा? सीड बनेगा फिर, है ना। एक प्रोसेस होता है एपोगेमी, जिसमें सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ऐसे सीड जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने होते हैं एपोमिक्सिस या एपोगेमी के थ्रू, वैसे सीड प्रेजेंट होते हैं इस सीडेड पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट के अंदर। और सीडेड पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है? कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है, पर इसके अंदर सीड पाया जा रहा है ना। तो एग्जाम्पल के लिए है सिट्रस, ग्रेप्स, इनको ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगला है सीडलेस पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने वाले ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं पाया जाता है, सीडलेस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मतलब अधिकांश फ्रूट ऐसे ही होते हैं कि जो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं उनमें सीड नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए है बनाना, पाइनएप्पल, है ना। आगे देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से टाइप हैं देखते हैं। पहला है नेचुरल पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्राकृतिक कारकों व प्रकृति में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण फल का बनना क्या कहलाता है? नेचुरल पार्थेनोकार्पी। मतलब नेचर में हो रहे परिवर्तन या प्रकृति में टेम्परेचर हो गया, वायु का प्रेशर हो गया, है ना, इन सभी अनेक कारणों में उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण फ्रूट डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी, है ना, नेचुरल पार्थेनोकार्पी। आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीडलेस ग्रेप्स एंड बनाना। अब नेचुरल पार्थेनोकार्पी के भी 2 टाइप होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होगा? पॉलिनेशन के प्रोसेस के बिना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण होता है। यहाँ सॉरी, मैंने यहाँ ए लिख दिया है, पी बनाइएगा आप, यहाँ पार्थेनोकार्पी होगा, पी छूट गया है। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस के बिना, पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचता है, इसमें पॉलिनेशन हुआ नहीं रहता है, फिर भी पार्थेनोकार्पिक सीड का फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, है ना। अगला है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट होना स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी कहलाता है। मतलब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि पार्थेनोकार्पी का अर्थ ही है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होना। तो पॉलिनेशन के बाद इसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए बनाना, पाइनएप्पल और टोमेटो।
में हम इसको देख सकते हैं, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। दूसरा है इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी या आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। ये डेवलपमेंट के आधार पर है ना। ग्रोथ हार्मोन के प्रयोग से होने वाले पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें हम कृत्रिम रूप से फ्लावर के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे पार्थेनोकार्पी अभिप्रेरित हो जाती है और विदाउट फर्टिलाइजेशन बीज रहित फल का निर्माण होता है। मतलब इसको हम मानव द्वारा किया जाता है या प्रेरित पार्थेनोकार्पी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस कृत्य को करते हैं। इसमें हम फ्लावर के ऊपर कुछ वृद्धि हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए पपाया में देख सकते हैं, पाइनएप्पल में, कुकुम्बर में देख सकते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन, है ना। इसमें पहला है इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। एकाएक इन्वायरमेंट चेंज के कारण कभी कभी पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस्ड हो जाता है। मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण कभी कभी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस्ड हो जाता है और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल के लिए टोमेटो में लो टेम्परेचर तथा तीव्र प्रकाश देने पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। किस में होता है, टोमेटो में होता है। सेकेंड टाइप है जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। हाइब्रिडाइजेशन या म्यूटेशन या किसी जेनेटिक कारणों से विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण होता है, तब उसे हम जेनेटिक पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मतलब जेनेटिक कारणों के कारण, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया या म्यूटेशन हो गया या कोई भी अन्य जेनेटिक कारणों के कारण अगर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल के लिए कुकुरबिटा। आई होप आप लोगों को पार्थेनोकार्पी और उनके टाइप समझ में आ गए होंगे। आज इतने ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।